अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों होता है। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ हम अपने मन को समझाने के लिए बोलते हैं या ये सच में है, या हमारे ओल्ड बिलीफ्स हैं जिनकी वजह से हम ये स्टेटमेंट बार बार बोलते रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर हमने किसी ना किसी के मुंह से इसके बारे में सुना है कि यार उस अच्छे इंसान के साथ ये गलत हो गया, उसके साथ वो गलत हो गया। ऐसा क्या है और अगर ऐसा है तो क्यों होता है। अगर वो इंसान सच में ही अच्छा है तो उसके साथ अच्छा होना चाहिए, राइट, हमेशा, लेकिन उसके साथ भी गलत होता है। जो इंसान गलत है उसके साथ भी अच्छा हो रहा है और गलत भी हो रहा है। तो समझते हैं कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी अगर देखा जाए तो चीजें यहाँ क्लियर नहीं है, क्योंकि अच्छे इंसान के साथ अच्छा भी हो रहा है बुरा भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा इंसान है तो हमेशा ही बुरा हुआ है, अच्छा भी हुआ है, और जो बुरा इंसान है उसके साथ ऐसा नहीं है कि बुरा ही होता जा रहा है, अच्छा भी हुआ है उसके साथ, राइट। इन चीजों को समझते हैं और क्लियर करते हैं कि ये हमारे सिर्फ ओल्ड बिलीफ है या हम अपने मन को समझाने के लिए करते हैं, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं अच्छे लोग और बुरे लोग। ये कौन है? ये कौन है जिनको हमने डिफाइन किया है, यार ये बंदा अच्छा है ये बंदा बुरा है। कौन है ये लोग? ये हमने तो डिफाइन किया है ना कि ये बंदा ऐसा है ये बंदा ऐसा है ना। उसके बाद अब बात आई इसके साथ बुरा क्यों होता है। अगर ये अच्छा बंदा है तो उसके साथ अच्छा होना चाहिए, अगर ये बुरा बंदा है तो उसके साथ बुरा होना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। उसके साथ अच्छा हो रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है, राइट। यानी कि कुछ तो गड़बड़ हम कर रहे हैं, कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ हम अपने मन को शांत करने के लिए, समझाने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं, और हम बार बार ये सिचुएशंस हमारे साथ आई जा रही है और बार बार हम इनको इग्नोर कर जा रहे हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूं आज कि ऐसा क्यों होता है। मैं उससे पहले आपको बोलना चाहता हूं कि यहां डिस्क्लेमर है, मेरी जो बातें हैं वो आपको अलग भी लग सकती हैं, आपके ओल्ड बिलीफ्स जो हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, आपके इमोशंस हर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ये मेरा डिस्क्लेमर है कि अगर कुछ भी आपके साथ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा डीप वीडियोस हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को सुनकर अगर आपके इमोशंस हर्ट होते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। बट मेरा काम है जो मैं समझा हूँ समझाना इस वीडियो के थ्रू। मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ मैं सब बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप मुझे किस नजर से देखते हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगती है आप उसको फॉलो करिए, नहीं लगती है इट्स अप टू यू, ओके। अब बात करते हैं अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। हम सब इस दुनिया में कोई भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम सब अपने कर्म कर रहे हैं। हम सब, भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है अपने कर्म करने के लिए। कर्म मतलब क्या? एक्शन, है ना। हम सब अपने एक्शंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी फैमिली है, हमारी जॉब है, कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, कोई कोई कुछ है जो कुछ कर रहा है, तो हम सब अपना काम कर रहे हैं अगर हम देखें तो, है ना। तो हम सब अपना कर्म कर रहे हैं, अपने एक्शन है हमारे। तो कहते हैं जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है, उसका फल पक्का हमें मिलता है। और किस रूप में मिलता है ये हम नहीं कह सकते, कैसे भी हमें उसका फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन कहते हैं अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलना तय है। अब यहां हम क्या हो रहा है हमारे साथ, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं डिफाइन करूं, एक एग्जांपल की बात करूं, कोई इंसान अच्छा है और उसने बचपन से लेके अब तक अच्छे अच्छे काम उसने लाइफ में किए हैं, अच्छे काम किए हैं उसने, और उसे पूरी लाइफ उसकी जो कर्मा है, यानी कि उसका जो फल है, उसको पूरी लाइफ दुख तकलीफों से वो बंदा गुजरा है ना। जबकि होना चाहिए कि उसको, अगर उसके फल अच्छे हैं तो उसको अच्छा, कर्म अच्छे हैं तो उसको फल भी अच्छा मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है उसके साथ उसको जो फल है खराब मिल रहा है, गलत मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं समझा हूं, मैं यही समझा हूं कि हर चीज लॉ के ऊपर बेस्ड है, यूनिवर्सल लॉ। यानी जिस चीज का मैं प्लांट सीड करूंगा वैसा ही पौधा उगेगा। अगर मैं मैंगो ट्री प्लांट सीड करूंगा तो मैंगो का ही पेड़ बनेगा। अगर मैं एप्पल का करूंगा तो एप्पल का बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एप्पल का बनाऊंगा, एप्पल का सीड प्लांट करूंगा तो मैंगो का बनेगा, अलग नहीं हो सकता। मतलब जिस टाइप का मैं कर्म करूंगा उस टाइप का मुझे रिजल्ट मिलना पक्का है। तो यहाँ पे ये बात समझनी है कि जो बंदा सही काम कर रहा है बचपन से लेके अब तक, उसके साथ भी गलत हो रहा है, और जिसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा गलत ही होता है। पता है क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जो फल हैं वो हमें इस लाइफ के नहीं मिलते हैं, हमें कई सालों की जो जिंदगी है, कई सालों के हमारे जो जन्म लिए हुए हैं हमने, उनका फल हमें मिलता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैंने शुरू में आपको बोल दिया था ये डिस्क्लेमर है। आपके ओल्ड बिलीफ भी टूट सकते हैं, लेकिन मेरा जो पर्पस है अपने यूट्यूब के माध्यम से यही है कि ये जो दुख है इस दुख को खत्म करना, ये जो पागलपन है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं उसको खत्म करना।
ये मैंने कसम दिखाई है कि मैं समझाऊं और जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है लाइफ को समझकर, वो मैं शेयर करना चाहता हूं। तो अब आपके यहां बिलीफ टूट सकता है आपका यहां, कि आप ये बोल रहे हैं कि जो फल है वो मुझे पिछले जन्म का मिला है। हाँ, जी हाँ, आपको जो फल है, क्योंकि आपने इस जन्म में तो अच्छा किया है तो आपको अच्छा फल मिलना चाहिए था, है ना। लेकिन आपको फल खराब ही मिलता चला जा रहा है, कभी अच्छा कभी खराब। तो खराब जो मिल रहा है, यानी कि आप अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपकी नजर में अच्छा होना चाहिए। खराब क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने पुराने जन्म में कुछ किया है जिस वजह से आपको इस जन्म में आपको खराब काम मिल रहा है, उसको खराब आपको रिजल्ट मिल रहा है। आपने कुछ ना कुछ किया है और ये हर किसी के साथ हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब किसी को इस जन्म में बहुत अच्छे फल मिल रहा है, किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं ना, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसने पुराने जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर वो इस जन्म में अच्छे कर्म, इस जन्म में उसे अच्छे फल मिल रहे हैं तो उसे नए जन्म में भी अच्छे फल मिलेंगे या इस जन्म में भी अच्छे फल मिलेंगे। वो डिपेंड करता है इस जन्म के कर्म पर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी इस जन्म के कर्म पर आपकी आने वाली लाइफ डिफाइन करती है, आपका अगला जन्म। अगर आप आज अच्छे कर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट कह नहीं सकते कब। वो इस जन्म में भी मिल सकता है, आने वाले जन्म में भी मिल सकता है, आने वाले और जन्म में मिल सकता है। और वो कब के फल हैं? वो आपके इस जन्म के भी हो सकते हैं, आपकी पुराने जन्म के भी हो सकते हैं। पता नहीं कितने जन्म हमने लिए हैं तब के फल हमारे साथ हैं। वो सब डिपॉजिट होता जा रहा है हमारे अकाउंट में। सब जो कर्म है वो सब स्टोर होते जा रहा है, सब डिपॉजिट होते जा रहा है। तो हम इसलिए हम नहीं कह सकते कि किस कर्म का फल मुझे कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं, भगवत गीता में यही बात लिखी है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। क्योंकि फल आपको पता ही नहीं है कि आपको अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा। आपको पता है कि आपने पुराने जन्म में क्या कर्म करे? आपको याद है? या पुराने से पुराने जन्म में आपने क्या कर्म करे? आपको याद है? नहीं ना, आपको इस जन्म का याद है सर, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस जन्म का ही फल आपको अच्छा ही मिलेगा। पुराने से पुराना मतलब मैं कह नहीं सकता, इनको वर्ड्स में नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता। उस जन्म का आपको फल इस जन्म में भी मिल सकता है, अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। अंडरस्टूड? तो ये बहुत बड़ा बिलीफ है जो आज हमारा टूटा होगा। जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, जिनको बहुत ज़्यादा शौक होंगे वो सुनकर मेरी बात को, और होना भी चाहिए। जब मैंने ये चीज़ें समझी मुझे भी बहुत शौक लगा, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आई, ये सेटिस्फेक्शन मुझे हुआ कि यार मेरा जो काम है वो है मेरा कर्म करना। फल मुझे क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता, इस जन्म में क्या मिलेगा, अगले जन्म में क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कौन से जन्म का मिलेगा, मुझे नहीं पता। मेरा कर्म अगर मुझे ये समझ में आने के बाद भी अगर मेरा कर्म नहीं सुधरता है तो कोई फायदा नहीं। मुझे अगर इतनी बात पता चल जाए कि मेरा जो फल है वो मेरे कर्म के हिसाब से मिलेगा। पहले तो मुझे नहीं पता थी, पहले तो मैं कि कैसे भी कर्म कर रहा था जिंदगी में, है ना, कैसे भी मैं उल्टे सीधे कर्म कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं अनजान था। लेकिन अब चीजें समझ में आने के बाद भी अगर मैं कर्म गलत करूंगा तो गलत है ना। तो इसलिए बोलते हैं जब आपको ये चीजें समझ में आ जाती है तो ऑटोमेटिकली इंसान बदल जाता है, ऑटोमेटिकली उसका नेचर, उसका पैटर्न, माइंड का, दुनिया को सोचने का नजरिया अपने आप बदल जाता है। ऑटोमेटिकली वो बंदा गिविंग मोड में आ जाता है। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये बंदा, इससे ऐसा क्या हो गया है कि ये सब कुछ शेयर करे जा रहा है, सब कुछ गिविंग करे जा रहा है ना। कुछ लोगों के माइंड में आता होगा कि ये सब नॉलेज अपनी दिए जा रहा है, ऐसा क्या हो, बहुत बड़ा वो है जो दुनिया को बदलेगा। नहीं भाई, नहीं। जब आपको चीजें समझ में आ जाती है ना तो ये ऑटोमेटिकली ये चीजें अपने आप फ्लो में आ जाती हैं। जब आपको ये आपका जो बिलीफ है जब टूटता है ना कि मुझे सिर्फ कर्म करना है, मुझे नहीं पता कि मुझे फल कैसा मिलेगा, कौन सा मिलेगा, किस जन्म का मिलेगा, कहां मिलेगा, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मुझे कर्म करना है, और कर्म क्या करना है अब ये पता चल गया कि मुझे अच्छा कर्म करना है। अच्छा क्या कि मुझे मेरी लाइफ जो होनी चाहिए मीनिंगफुल होनी चाहिए। मैं अपनी लाइफ के थ्रू ऐसा काम करूं जिससे लोगों का भला हो, और ये मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ये अपने आप ही आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा ये तो, क्योंकि आपको जीवन का जो सत्य है वो समझ में आ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ये जो हम बोलते रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है, ये सब पागलपन है। अगर आप नहीं समझेंगे तो इन्हीं चीज में फंसे रहेंगे। सही बता रहा हूं मैं, हमारी पूरी लाइफ इन्हीं क्वेश्चंस में फंसी रहती है। तो आप कैसे बड़ा कर पाएंगे कुछ बड़ा, इन द सेंस मतलब कैसे कर पाएंगे आप अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को क्लियर नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन सभी को आते हैं, लेकिन डरते हैं लोग पूछने में डरते हैं कि यार ये क्वेश्चंस अगर मैंने पूछ लिए तो लोग मुझे अलग नजर से न देखने लगे, लोग मुझे अलग तरीके से न समझने लगे, है ना। बट होता सबको क्वेश्चन है, सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि यार मेरी जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ क्या है। सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, हु एम आई, मैं कौन हूं। सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा। हर टाइप के क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आते होंगे अगर वो इंसान है तो। मैं सच बता रहा हूं, बस वो बात अलग है कि कोई शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि लोग हंसते हैं, है ना। सो आज ये जो टॉपिक था, ये जो पॉइंट था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है,
वो इसलिए होता है कि आपको नहीं पता कि आपका इस टाइम जो हुआ आपके साथ वो कब का हुआ है, इस जन्म का हुआ है, पुराने जन्म का हुआ है, या पुराने से पुराने कितने जन्म का फल आपको मिला है, आप नहीं कह सकते, है ना। आपको अच्छा भी मिल सकता है, अब नेक्स्ट मुझे इस जन्म में भी अच्छा मिल सकता है, उस जन्म में भी अच्छा मिल सकता है, आने वाले जन्म में भी अच्छा मिल सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी, और कब हो सकता है ये भी नहीं पता। तो यहां पे जो समझने वाली चीज है वो यही है कि फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, फिर मैं क्यों दुखी हो रहा हूं इतना, जब मुझे पता है कि मेरे हाथ में कर्म और फल, मेरे हाथ में फल है ही नहीं, रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं उस रिजल्ट से इतना क्यों अटैच हुआ रखा हूं, है ना। उस आउटपुट से मैं इतना क्यों बंधा हुआ हूं कि मुझे ऐसे आउटपुट चाहिए। भाई आउटपुट आपके हाथ में नहीं है, मैंने 100 बार आपको, अब तो मैं बता रहा हूं एग्जांपल देके आपको आउटपुट आपके हाथ में नहीं है। अगर एज ए स्पिरिचुअल बेसिस पे आप देखोगे, आउटपुट सही करना आपके हाथ में है, आई मीन आपको कर्म करना आपके हाथ में है और सही तरीके से, लेकिन कैसा आउटपुट आएगा, क्या आएगा, वो नहीं पता। तो आपके अंदर से डर निकल जाता है, ऐसे इंसान के अंदर से डर निकल जाता है, आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होगा उसके साथ, डर निकल जाता है। अब मुझे नहीं पता, आज मैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, मुझे क्या पता मैं मेरे साथ क्या हो आने वाले फ्यूचर में, लेकिन मैं फिर भी खुल की जिंदगी जी रहा हूं ना, क्योंकि मेरे अंदर से धीरे धीरे डर निकल रहा है। अगर मेरे अंदर ये डर रहता, यही क्वेश्चन रहता, तो मैं तो यही सोचता है यार आज तो मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, कल मेरे साथ कुछ हो जाए तो क्या होगा, किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, लोग मुझ पर हंसेंगे, है ना। यही तो होगा मेरे साथ, यही तो क्वेश्चन आएगा मेरे माइंड में। लेकिन अब कैसे आएगा ये क्वेश्चन, जब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे हाथ में फल है ही नहीं, मेरे हाथ में कर्म करना है, मेरे हाथ में फल है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कौन सा फल कब आए, इस जन्म का या अगले जन्म का या पिछले से पिछले जन्म का, और इस जन्म में आए या अगले जन्म में आए, कब आए। तो भाई बुम्बू रैंक है पूरा, सब चीजें घूम रही है, बुम्बू रैंक है। जैसे बुम्बू रैंक होता है ना, लौट के आती हैं चीजें, ऐसे ही सब हमारे कर्म फल सब लौट के आ रहे हैं और हम लोग ऐसे ही घूमे जा रहे हैं, रिवर्थ पे रिवर्थ, रिवर्थ पे रिवर्थ। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे भी सुनने में अजीब लगा था। मैं चाहता था, मैं नहीं, आंखें बंद करता था, कान बंद करता था अपनी, जब ये चीजें सुनता था, ये जब चीजें मैं बुक्स में पढ़ता था, मैं नहीं सुनना चाहता था, समझना चाहता था कि यार ये क्या बात कर रहे हो, पूरी दुनिया, पूरी बचपन से लेके मैंने अब तक तो मैंने कुछ और ही सुना है, ये तो मुझे क्या सुना रहे हो यार। मुझे डर लगता था ये सुनने में, समझने में, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने एक्सेप्ट किया, क्वेश्चन किया कि अगर मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, अगर मैं सच में एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता हूं, भगवान ने मुझे एक ही लाइफ दी, अगर मैं सच में चाहता हूं कि मेरी लाइफ किसी के काम आए, मैं कुछ अच्छा करूं, तो मुझे इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा। अदरवाइज दूसरा तरीका होता कि मैं आंखें बंद कर लेता, कान बंद कर लेता, इग्नोर कर देता, जो अक्सर लोग करते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका कर्म कैसा होना चाहिए, क्योंकि फल तो पक्का है कि आपको कैसा है, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो आपके हाथ में नहीं है, ये तो पक्का है। इस जन्म का होगा, इस जन्म का होगा, ये भी पक्का है ना। इसलिए अपने कर्म पे काम करिए, दुखी होना, परेशान होना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बेवकूफी है, ये पागलपन है, ये माइंड आपका क्रेविंग कर रहा है, ये माइंड का नेचर पैटर्न बन गया है, दुख होना, परेशान होना हर चीज पे। सच्चाई तो यह है कि फल आपके हाथ में है ही नहीं मेरे भाई, कब आपके साथ क्या हो जाए, है ना, नेक्स्ट मोमेंट में आपके साथ क्या हो जाए, कुछ पता है आपको, फ्यूचर में क्या हो जाए आपके साथ, तो क्यों परेशान हो रहे भाई, है ना। और आई नो कि ये बातें मैं खुद बोलने में बड़ी लग रही है, आई नो, बट समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन अगेन मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है इन चीजों में। अगर आप मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को समझते हो तो आप चीजों को गहराई से समझने लगते हो, आपको समझने आने लगता है कि यार मेरे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, फल क्या आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा भी आ सकता है, बुरा आ सकता है, ये मेरे हाथ में नहीं है। हर किसी के साथ हो सकता है, हर किसी के साथ बुरा फल आ सकता है, हर किसी के साथ बुरा उसके रिजल्ट हो सकते हैं, बुरा आउटपुट आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है। इसलिए इस चीज को इग्नोर करना ये बेवकूफी है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके साथ अच्छा ही होता रहे हमेशा, है ना, आपके साथ बस भगवान आपको अच्छा ही दिखाए, तो ये आपकी बेवकूफी है। आपके साथ बुरा भी हो सकता है, इस चीज को आप एक्सेप्ट करिएगा। इसलिए हमेशा बोला गया अनिच्छा स्थिर प्रज्ञा भगवत गीता में, कि आप सी एज इट इज चीजों को वैसे ही देख रहे हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अब आप समझ गए हैं कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में है कि मेरे साथ अगर अच्छा है तो भी मैं शांत रहूं, बुरा है तो भी मैं शांत रहूं उस सिचुएशन में, राइट। तो मैं ये बात शेयर करना चाह रहा था क्योंकि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे थे, और ये वीडियो पता नहीं मैं कब से बनाने की सोच रहा था, बट माइंड में यही चीज आ रही थी कि ये सच में बनानी चाहिए इस टाइप की वीडियोस। लेकिन सच में अब टाइम आ गया है, अगर हम अब नहीं समझेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं अभी अपनी नॉलेज को, जो भी मैं समझाऊं, उसको छुपा कर रखूंगा ना, तो कोई फायदा नहीं है। सच में मैं अपना भी नुकसान करूंगा और आप लोग का भी नुकसान करूंगा। अगर मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो मेरे जीने का पर्पस पूरा हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे खुशी मिलती है जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ, एक अलग ही लगता ही नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, खुशी मिलती है, और यही सक्सेस है, यही सक्सेस है। मैं सच बता रहा हूँ। एक है कि आप जबरदस्ती, आपको धक्का देके कोई बढ़ा रहा है, ऊपर बढ़ो ऊपर बढ़ो, पैसा कमाओ पैसा कमाओ। एक है कि आप अपने अंदर से फ्लो में चलते चले जा रहे हो, बहते चले जा रहे हो लाइफ की तरफ, और यही लाइफ है, यही जीवन है, और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ, राइट।
सो आई होप आप इस वीडियो में समझे होंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा, ये सब पागलपन है। जो फल मिलना है वो मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। और ये मानना कि मुझे फल अच्छा ही मिले, ये बेवकूफी है। आपको बुरा भी मिलेगा या इस चीज के लिए आप एक्सेप्ट रहे, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अच्छा बुरा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। कर्म करिए, भगवान आपको अच्छा देगा। प्रॉमिस करिए कि एटलीस्ट मैं इस जन्म में तो अच्छे कर्म करूं, है ना, ताकि मेरा आने वाली जो मेरे कई सालों के जो मेरे बुरे कर्म हैं, बुरे जो मेरे रिजल्ट हैं, वो धीरे 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 कम होते चले जाएं, है ना। थैंक यू सो मच।